आज इस लेक्चर में हम आपको अध्याय 2 से हम क्या पढ़ाएंगे? बहुपद। क्या पढ़ाएंगे? बहुपद। बहुपद को हम कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। कक्षा 6 में इसको क्या कहते थे? बीजगणितीय। और कक्षा 7 में क्या कहते हैं? सरल समीकरण। और कक्षा 8 में क्या कहते हैं? एक चर वाले समीकरण। और कक्षा 9 में बहुपद कहते हैं। और अभी जो हम कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, अभी भी इसको हम क्या कह रहे हैं? बहुपद कहते हैं। तो ये बहुपद होता क्या है तो हम ये जानेंगे बेटा। देखो बहुपद क्या होता है। ऐसे बीजीय व्यंजक जिस में बेटा क्या हो, जिसमें चरों की घातांक पूर्ण संख्या रहे। कैसी रहे बेटा? पूर्ण संख्या रहे, उसे बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम बहुपद कहते हैं बेटा। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की संख्या, चरों की घातांक बेटा क्या है? चरों की घातांक मतलब जैसे कि किसी संख्या पर क्या चढ़ी हो? घात। जैसे x पर 2 स्क्वायर चढ़ा हो ना, तो उसमें क्या है? ऐसे ही पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या रहे तो उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आई ना। जैसे पूर्ण संख्या हमारी कौन सी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये इस तरह की हो, और कहीं पर माइनस घात में ना आए, ठीक है। और उसके बाद 1/2 में ना आए, ठीक है। तो इस प्रकार की अगर घातें आएंगी तो वो बहुपद नहीं होगा। भाई समझ में आई ना। अब इसके बाद बेटा देखो बहुपद क्या है। बहुपद में बेटा क्या है? देखो सबसे पहले हम इसे समझेंगे बहुपद कैसे होते हैं। जैसे करके बेटा समझ लो बेटा। एज हम देखो कक्षा 9 में किस तरह से पढ़ते थे बेटा। जैसे कि फर्स्ट है एग्जाम्पल हम दे रहे हैं बेटा। जैसे कि x/3 और प्लस 2x, x/3 प्लस 2x। भाई x/3 है ना ये, तो बेटा ये क्या है बताओ भैया? चर संख्या है। इसमें देखो भैया कैसा है? ये चर है। इसमें देखो भैया क्या है? हमारी चर संख्या इसमें कितनी है बेटा बताओ? चर मतलब है कि चर मतलब जान ABCDXYZ ये क्या होती है? चर। तो बेटा जिसमें चर कितनी संख्या? x ही तो है। तो चर में चर कितने हैं भैया? एक। चर कितने हैं? एक। इसमें चर कितना है? एक। चर बराबर 1। कोई पूछे चर कितना है? 1। अगर कोई पूछे इसमें बहुपद की घात पूछ दे, बहुपद की घात पूछ दे, तो आप क्या बता देंगे? बहुपद की घात। बेटा इसमें घात कितनी हो जाएगी? सबसे अधिक जो अधिक घात होती है उसी को बहुपद की घात कह देते हैं। जिस समीकरण में सबसे अधिक जो घात होती है उसे हम बहुपद की घात कहते हैं। तो इसे क्या हो जाएगी? ये 3 हो जाएगी। इसी बहुपद की घात कितनी हो गई? 3। इसी प्रकार से बेटा इसमें बताना आप सभी लोग, ठीक है। x² माइनस के 7y प्लस के 9। इसमें बेटा बताओ चर कितने हैं बताओ? एक x है, एक y है। तो कितने चर हो गए बेटा? 2 चर हो गए आपके 2, ठीक। और बहुपद की घात बेटा कितनी है? 2। बहुपद की घात कितनी भैया? सुनो, घात 2। ये सबसे ज्यादा कितनी है? 2। तो कितनी लिख देंगे? 2। भाई समझ में आई ना ये बात? हाँ। ठीक। तो घात हमारी कितनी हो गई? 2 हो गई। ये बात समझ में आई सभी को? हाँ। ठीक। अब उसके बाद बेटा बहुपद इसी तरह से हम करेंगे बेटा। देखो इसमें क्या है ये बताओ? 1/x-1। इसमें चर बताओ कितनी है? चर कितने हैं? चर कितना है? 1। और ये बहुपद है बेटा। बहुपद की घात जिसमें देखो माइनस है, ये बहुपद है कि नहीं? नहीं है बहुपद भैया। इसमें देखो ये घात नीचे है ना, बटे में आ जाए। अगर एक घात होगी इसे ऊपर लेके जाएंगे तो इस इनवर्स में हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। जब माइनस का 1 हो जाएगा तो वो बहुपद नहीं है। ये बात समझ में आई सभी को? ऐसे ही अगर आपको अगर आ जाए बेटा, ये 3rd एग्जाम्पल हो गया, 4th एग्जाम्पल इसी प्रकार से √x प्लस 5 आ जाए तो √x का भाई कितना होता है बेटा? √x को लिख सकते हैं 1/2 प्लस 5। √x अंडर का मान ही होता है 1/2। अब ये 1/2 आ गया तो इसमें भी एक बहुपद नहीं है। ये क्या नहीं है? बहुपद। ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। भाई ये बात समझ में आई सभी को?
ठीक है। तो बहुपद के बारे में समझ में आई ना ये बात। ठीक, इस तरह से हम 9th में पढ़ रहे थे, बहुपद को पढ़ा था, इसी तरह से छांटे थे ना। तो ये बहुपद को हम पढ़ चुके हैं। अब भैया देखो, हम लोग जो है 3 प्रकार के बहुपदों को पढ़ेंगे। इसमें हम कई प्रकार के बहुपदों को पढ़ेंगे? 3। तो हम लिखेंगे, हम कितने बहुपदों को पढ़ेंगे? लिख देंगे, हम लोग 3 प्रकार के बहुपद को पढ़ेंगे। 3 प्रकार के बहुपदों को पढ़ेंगे। भाई 3 प्रकार के कौन कौन से बेटा? नंबर 1 होता है बेटा रैखिक बहुपद। नंबर 1 देखिए बहुपद। भैया रेखीय बहुपद किसे कहते हैं बेटा? जिस पर घात 1 आ जाए, जिस पर घात कितनी हो? 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। जैसे बेटा एग्जाम्पल में 7x + 5 है ना, इस पर घात 1 हो गई, तो ये एक घात हो गई, तो ये हमारी क्या हो गया? रैखिक बहुपद। क्या हो गया? रैखिक बहुपद। आई ना समझ में? जिस पर घात 1 हो जाती है वो क्या कहलाती है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद हो गया इस तरह से, ठीक है। अब हम उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। ये हमारे इसी तरह के आएंगे इसमें, देखो बहुपद में, ठीक है, बहुपद। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल को देखेंगे बेटा। द्विघात में मतलब क्या हो जाएगा बेटा? जैसे कि 7x ले लिया प्लस 2 कर दे, इसमें घात कितनी आ गई? 2। जिस पे घात 2 हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? दो घात बहुपद। आई ना समझ में बेटा? जिसमें घात 2 आ जाए उसे क्या कह देंगे? दो घात बहुपद कह देंगे। इसी प्रकार से हम थर्ड में आ जाएंगे, त्रिघात बहुपद। तो बेटा जैसे एग्जाम्पल में आ जा, 2x³ + 2, इसमें घात कितनी आ गई? 3 आ गई। कितनी घात आई बेटा? 3। तो ये क्या हो गया? त्रिघात बहुपद। तो ऐसे तो इसे हम क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। ये बात भाई समझ में आई? और शून्यांक, इसमें बेटा शून्यांक की बात आती है। शून्यांक की बात मतलब शून्यांक क्या होता है? शून्यांक इसमें आएगा बेटा, अभी पढ़ेंगे जिसमें शून्यांक की बात आएगी। जैसे शून्यांक की अगर बात आ जाए, ठीक है, तो शून्यांक जो होता है वो समीकरण के बराबर करते हैं। क्या करते हैं? किसी समीकरण के क्या कर देते हैं? बराबर। समीकरण के शून्य के बराबर कर देते हैं। जैसे हमारा समीकरण ये है बेटा, 7x है ना, तो 7x + 5 में ये पूछ दिया गया कि शून्यांक बताइए। क्या पूछ दिया गया? शून्यांक बताइए। तो इसके क्या कर देंगे? बराबर 0 कर दो। शून्यांक ठीक नहीं, बराबर 0 कर दो, फिर x का मान निकल आएगा, 5 उधर लेकर जाएंगे। 7x = -5, x = -5/7। तो हमारा शून्यांक कितना आ जाएगा? 5 के साथ बेटा 5। तो इस तरह से हमें शून्यांक पता हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर आ जाए बेटा, ऐसे बेटा अगर ये पूछ दिया x - 1 का शून्यांक बताइए, तो क्या कर देंगे? इसको 0 को बराबर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x = 1 हो जाएगा। तो इसका शून्यांक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार के शून्यांक को निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और नोट ये याद रखना है आपको, ठीक है। नोट ये आपको याद रखना है कि अगर जैसे कि आपको ग्राफ दिए जाएंगे, ठीक है, ग्राफ दिए जाएंगे, आप उसको पढ़ेंगे किस प्रकार से, ठीक है। तो ग्राफ क्या होते हैं? देखो ग्राफ की ये बात याद करना है, बहुपद का ग्राफ, बहुपद का ग्राफ। देखो बहुपद के ग्राफ में क्या हो जाए बेटा? देखो सुनो, x अक्ष क्या हो? x अक्ष, x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है, या जितने बिंदुओं पर काटता है, या क्या करे बेटा? स्पर्श करे। क्या करे? काटता है या स्पर्श करता है, तो उतने ही बहुपद के शून्यांक होते हैं। कितने होते हैं? शून्यांक होते हैं बेटा।
अब इसमें तो कोई ग्राफ, जैसे अभी हम आगे प्रश्नावली पढ़ाएंगे ग्राफ वाली, ठीक है, तो उसमें क्या है, बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष के जितने बिंदुओं पर काटता है, एक्स अक्ष के जितने बिंदुओं पर काटता है या स्पर्श करता है, या काटे या स्पर्श करे, ठीक है, करता है, उतने ही बिंदु के उतने ही बहुपद के शून्यांक होते हैं। ठीक, क्या बेटा होता है, उतने ही शून्य बहुपद के शून्यांक होते हैं। ये बात समझ में आई ना भैया? देखो, बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है या स्पर्श करता है उतने ही बहुपद के शून्यांक होते हैं, उतने ही बहुपद के शून्यांक होते हैं। भाई ये बात समझ में आई, क्लियर हो गई? अब इसी प्रकार से हम आपको प्रश्नावली पहली बताएंगे 2A, ठीक है। देखो भाई, प्रश्नावली 2A, ठीक है, ये बहुपद से प्रश्नावली 2A। तो प्रश्नावली 2A में का पहला सवाल है बेटा, क्या है, किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx के ग्राफ दिए हैं, ग्राफ दिए हैं, प्रत्येक ग्राफ में fx के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करनी है इसमें? शून्यांकों की संख्या। बेटा देखो, पहला सवाल क्या है, शून्यांकों हमने बेटा आपको बताई थी, अभी परिभाषा लिखाई थी मैंने। देखो भैया, परिभाषा क्या थी बेटा, कि बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है या स्पर्श करता है उतने ही बहुपद के शून्यांक होते हैं, उतने ही बहुपद के क्या होते हैं बेटा? शून्यांक। तो बेटा जो एक्स अक्ष पर जो काटेगा, एक्स अक्ष पर काटेगा तो वह क्या होगा? शून्यांक, उतने ही बहुपद के शून्यांक होंगे। तो बेटा एक बात बताओ, इसने कितनी बार काटा बेटा? इसको एक बार कटा है, यहाँ पर एक बार कटा, तो इसका शून्यांक कितना है बेटा? शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई? तो पहले में शून्यांक की संख्या, शून्यांक बराबर कितने हैं? 1। कितने हो गए बेटा? 1। समझ में आई ना? बताओ इसमें शून्यांक कितने होंगे सेकंड वाले में? बताओ। 2 नहीं है, शून्य है बेटा। ये एक्स कहीं काट रहा है बेटा? बताओ। एक्स अक्ष पर कहीं काट रहा है ना, स्पर्श कर रहा है, तो इसमें शून्यांक कितने होंगे? शून्य। क्या होगा? शून्यांक बराबर 0, कुछ है ही नहीं। ठीक है बेटा। अब आ जाओ बेटा प्रश्न, इसका पार्ट नंबर 3। देखो भैया, इसने एक्स अक्ष को कितनी बार काटा? एक बार। कितनी बार काटा? एक बार। तो शून्यांक बेटा कितना हो जाएगा? 1। शून्यांक इक्वल 1 हो जाएगा। शून्यांक कितना हो जाएगा? 1। उसके बाद बेटा आ जाओ फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट में बेटा क्या है? शून्यांक कितने हैं भैया? देखो 1, 2, कितनी जगह पर काट रहा है? 2 जगह। तो इसके शून्यांक कितने हो गए? 2। तो यहाँ लिख देंगे शून्यांक 2। शून्यांक बराबर 2। आई ना भैया बात समझ में? उसके बाद आ जाओ बेटा पांचवा बेटा, इसने कितनी बार काटा? देखो 3 बार। 1, 2, 3 बार। एक्स को कई बार काट रहा है ये? 3 बार। तो लिख देंगे शून्यांक कितना है? 3। शून्यांक बराबर 3। शून्यांक बराबर 3 हो गया। ये बात समझ में आई? इसमें शून्यांक कितने हैं? 3। अब आ जाओ छठे में बेटा। देखो क्या है, ये बेटा कितनी बार स्पर्श कर रहा है? 1, 2 बार, है ना, स्पर्श कर रहा है। तो इसका शून्यांक बेटा कितना हो गया? 2। शून्यांक 2 बराबर 2। ठीक है। उसके बाद बेटा आ जाओ इसमें बताओ बेटा शून्यांक कितने होंगे? सभी लोग देखो इसमें कितने होंगे? 1, 2, 3, 4 हो गए। 4। तो लिख देंगे शून्यांक 4 बराबर 4 हो गए। कितने हो गए शून्यांक? 4। भाई समझ में आई? ठीक। उसके बाद आ जाओ बेटा ये वाला। ठीक है, तो इसमें बेटा शून्यांक बताओ कितने हैं? 1, 2। कितने शून्यांक हैं? 2। शून्यांक बराबर 2। आई ना समझ में बात? उसके बाद इसमें आ जाओ बेटा, शून्यांक कितने होंगे? ठीक है, नौमा में देखो 1, 2, 3, 4। कितने शून्यांक है बेटा इसके? 4। तो शून्यांक कितने हो जाएंगे? 4। तो इतने 4 थे। इस तरह से हमारी ये प्रश्नावली खत्म हो गई। जय हिंद।